नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि डेली व्लॉग्स नहीं आ पा रहे हैं, तो उसका रीज़न ये है कि अभी मैं बहुत ही ख़राब दौर से गुज़र रहा हूँ। यानी कह सकते हैं कि मैं मेरी लाइफ के सबसे बेकार समय से अभी गुज़र रहा हूँ। हालांकि ये जो समय है अभी 1-2 दिन में नहीं आया है, लगभग ये मान के चल सकते हैं कि 4-5 महीने से मैं बहुत परेशानी में हूँ। तो ऐसे में ज़िम्मेदारी ये बनती है कि मैं शांति से उस परेशानी को, उस दुःख को और उस विपत्ति को सहन करूं, और मुझ में वो सहन करने की क्षमता भी होना चाहिए। तो आप लोग देख रहे होंगे कि लगभग अभी चैनल तो खैर 1 महीने के आसपास ही हुआ है ये बना हुआ, लेकिन मैं और भी चैनलों पे काम कर रहा हूँ, तो उसमें मैंने ये ज़ाहिर नहीं होने दिया है कि मैं भी कोई परेशानी में हूँ। 4-5 महीने हो चुका है, अभी मतलब ये एहसास तक नहीं हुआ है, ना होने दिया है मैंने कि मैं बहुत विपत्ति में हूँ या बहुत परेशानी में हूँ। तो भोलेनाथ ही समझ सकते हैं कि मैं कितनी परेशानी में, कितने बुरे दौर से अभी गुज़र रहा हूँ, और वही मेरी परेशानी को, वही मेरी दिक्कत को ठीक कर सकते हैं। वरना मैं अभी दलदल में फंस चुका हूँ, और आने वाला टाइम कितना भयावह होगा या कितना अच्छा होगा ये मैं नहीं जानता हूँ। अगर उनकी कृपा रही तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, और अगर उनकी कृपा दृष्टि मेरे पे नहीं होती है तो आने वाला टाइम बहुत ही डरावना होने वाला है मेरे लिए, और वो मुझे सहन करना भी होगा। अभी 4-5 महीने से तो मैं कर ही रहा हूँ। परेशानी ऐसी है कि मेरे घर में लगभग 10 सदस्य हैं, और उन सभी का मेन जो आय का स्रोत या आय का जो ज़रिया है ना, वो मैं ही हूँ। लेकिन अभी 4-5 महीने से ऐसा टाइम चल रहा है कि सभी चीज़ों में मुझे लॉस हो रहा है अभी बहुत भयंकर तरीके से। दोस्तों, एक टाइम ऐसा था जब हमारे पास में कुछ भी नहीं था, लेकिन उस समय भी इतना बुरा दौर नहीं आया था, उतना बुरा समय नहीं आया था। कारण ये है कि बुरा समय किसे कहते हैं? मेन बात ये होती है कि बुरा समय या बुरा दौर उसे कहते हैं जब आपके पास में ज़िम्मेदारियाँ बहुत हो, और सारी चीज़ें आपके विरुद्ध हो रही होती हैं, सब कुछ नेगेटिव होता चला जाता है, और आप कुछ भी पॉजिटिव या कुछ भी अच्छा करते हैं तो उसका परिणाम तक आपको बुरा मिलता है। तो उस समय जब कुछ नहीं था हमारे पास में, तब एक साइकिल आई थी, तो हम लोगों ने बहुत खुशियाँ मनाई थी। मोहल्ले में जो दोस्त थे, छोटे छोटे सब फ्रेंड्स थे, सब लोग बहुत खुश हो रहे थे। हम लोगों ने पटाखे चलाए थे उस टाइम पे। तो ऐसा भी दौर था, लेकिन वो ख़राब समय नहीं था, गरीबी का टाइम था और बहुत निर्धनता का समय था। जिम्मेदारियां भी इतनी नहीं होती है, परेशानियां भी इतनी नहीं होती है, उस समय आपका गुजारा हो जाता है। लेकिन अभी स्थिति वैसी नहीं है, और अब समय ऐसा है कि सब लोगों को, घर में जितने भी सदस्य हैं, मुझसे ही आशा है, और मुझे पे वो विश्वास करते हैं कि जो भी कुछ हो रहा है वो सब इसके द्वारा ही हो रहा है। लेकिन ये केवल मैं ही जानता हूँ कि इसको मैं कैसे हैंडल कर पा रहा हूँ, और कोई डिप्रेशन में नहीं जा रहा हूँ, और कोई बुरा नहीं सोच रहा हूँ। जितना भी है अभी भी मैं पॉजिटिव ही सोच रहा हूँ, नहीं तो मेरी जगह कोई और होता तो वो डिप्रेशन में चला जाता। और कभी कभी तो आता है मन में कि यार कब दोबारा से अच्छा होगा, कब समय फिर से अच्छा आएगा। आप लोगों ने देखी होगी हमारी उत्तराखंड की यात्रा, वो भी मैंने इसी टाइम में की है, क्योंकि मैं चाहता हूँ अपने आप को सकारात्मक बनाए रखूँ, पॉजिटिव बनाए रखूँ, और भगवान से एक मेरा जुड़ाव रहे। हम जिस ईश्वर को मानते हैं उससे हम दूरी ना बनाएं, उसको कोई ब्लेम ना ठहराएं, उस पर कोई दोष ना मढ़े। मैंने 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा भी कर रखी है, और उस यात्रा में ऐसा नहीं है कि मैंने किसी मन्नत के लिए या कोई चाह के लिए या कुछ मांगने के लिए वो यात्रा की थी। वो मेरी इच्छा थी मन की, और बचपन से एक सपना था, जब से मैं जानने लगा था कि भगवान भोलेनाथ जी के 12 ज्योतिर्लिंग हैं पूरे भारत में, और एक नेपाल में है। तो ऐसे करके मैंने सोच रखा था कि मैं
पूरे भारत का भ्रमण करूँगा। भारत में जितने भी भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग हैं उनके दर्शन करूँगा। तो वो मैंने किया है और अभी भी मानता हूँ कि उनकी जो पॉजिटिव एनर्जी है, उनकी जो शक्ति है, वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर है। और जब से मैं दर्शन करके आया हूँ तो उसके बाद मैं इतना भीषण दुख, इतना भीषण संकट मैं सहन कर रहा हूँ, ये मैं उसी की देन समझ रहा हूँ। वरना मुझ में कोई शक्ति नहीं है, ना मैं इतना कोई ताकतवर हूँ कि मैं ये सब चीज़ सहन करता चला जाऊँ। तो देखते हैं एक आध महीने में या जितना जल्दी हो सके भगवान उस दुख से हमें निकाले। तो आप लोगों के साथ में ये बातें, कुछ एक बातें मैंने शेयर करी हैं, पूरी बातें तो नहीं बताई है और पूरी बातें बताना भी नहीं चाहिए। अपने दुख का, अपनी परेशानियों को ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए और दुख परेशानियों को बता करके कोई सहानुभूति अर्जित नहीं करना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। ये चैनल जो है मेरी लाइफ का दर्पण है और मैं चाहता हूँ कि इसमें मेरी हर छोटी बड़ी खुशी, छोटे बड़े दुख और जो भी कुछ है वो सब शेयर करता चलूँ। तो ये जो वीडियो मैं इसीलिए अपलोड करूँगा कि कभी अच्छे दिन अगर आ गए तो कम से कम ये बातें याद तो रहेगी कि एक टाइम ऐसा भी था जो बहुत बुरा आया था। तो अभी तो आप लोगों को मैं कुछ नहीं बताऊँगा, जैसे ही ये दुख या परेशानी दूर होगी तो मैं आप सभी के साथ में ये बातें शेयर करूँगा कि वो दुख और परेशानी क्या थी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।